एक बड़ी रोचक कथा सुनाऊं आपको। राजस्थान में एक मंदिर है, उनका नाम है श्रीनाथ जी। हमारे गोवर्धन पर्वत पर आज से 550 वर्ष पूर्व प्रकट हुए श्रीनाथ जी का दिव्य स्वरूप उनको कहते हैं श्रीनाथ जी। वो गोवर्धन नाथ ही हैं, एक भुजा ऊपर दूसरी भुजा कमर पे, ऐसा सुंदर स्वरूप है गोवर्धन नाथ जी का। तो 550 वर्ष पहले वो मुगल आक्रांताओं की वजह से ब्रज छोड़ करके राजस्थान चले गए। तो वहीं श्रीनाथ जी के मंदिर में, ठाकुर जी के बगल में ही मंदिर में छोटे से इतने बड़े गोपाल जी विराजते हैं, अंगूठा के बराबर के लड्डू गोपाल। उनको कहते हैं नवनीत प्रिया। नवनीत कहते हैं मक्खन को, और प्रिय मतलब जो प्रेम करे, मक्खन के प्रेमी नवनीत प्रिया। तो नवनीत प्रिया जी जो हैं ये रसोई घर में जाके भोग लगाते हैं। मतलब मंदिर से इनका सिंहासन जाता है मंदिर की रसोई में, और वहां रसोई में पकवान जैसे ही बने जाते हैं वो सारे पकवान इनके सामने रखे जाते हैं, वहीं बैठ के पाते हैं ये प्रेम से। तो नियम वही होता है कि सामने पहले मीठा वस्तु रखो, उसके बाद थोड़ा नमकीन रखो, फिर दाल रखो, फिर चावल रखो, रोटी रखो, ऐसे ठाकुर जी का भोग सजाया जाता है। अच्छा, मंदिरों में तो थाली में भोग नहीं रखते, पूरी की पूरी कढ़ाई ठाकुर जी के आगे रख देते हैं और थाली अलग से रखते हैं। ठाकुर जी आपको जो बढ़िया लगे अपने अनुसार लेकर के पा लेना। और ठाकुर जी के सामने बड़े बड़े कढ़ाई रखी। तो उस दिन पुजारी जी से गलती ये हो गई कि सामने मिठाई रखवे की जगह, खीर रखवे की जगह उनने कढ़ी रख दी। कढ़ी रख दी, कढ़ी के पीछे चावल रख दिए, चावल के पीछे मिष्ठान रखा और सब सजा दिए सामने। और सजा करके रसोई घर की किवाड़ लगा के 45 मिनट का भोग लगता, 45 मिनट के लिए पुजारी जी चले गए। 45 मिनट बाद जैसे ही पुजारी जी भीतर आए तो क्या देखा, सिंहासन पर ठाकुर जी है ही नहीं। ठाकुर जी है ही नहीं वहां पर। पुजारी जी बोले, अरे भैया ठाकुर जी कहां गए? पूरे मंदिर में हल्ला है, वो सब इकट्ठे है गए, ठाकुर जी कहां चले गए? कोई ने कही, बोले छोटे से ठाकुर जी हैं, है सके इनमें कढ़ाइयन में गिर गए हों, छानो। तो सिंहासन के आगे वाली जो कढ़ी की कढ़ाई ही कही जैसे ही छानी, तो जैसी छानी तो वहां में ठाकुर जी निकल आए। अब तो महाराज पुजारी जी बड़े जोर से हंसे, बोले अरे लाल जी को कढ़ी इतनी भा गई, इतनी बढ़िया लगी कढ़ी की वहां में कूद ही गए। अब तो भैया रोज कढ़ी बनेगी ठाकुर जी के काज। अब तो कोई भी उत्सव हो, कछु भी हो, रोज कढ़ी बन रही है, रोज ठाकुर जी के आगे कढ़ी रखी जावे। 10 दिन तक रोज कढ़ी रखी, तो 10वें दिन रात में सपने में पुजारी जी के सपने में ठाकुर जी आ गए और रोने लगे जोर जोर से। पुजारी जी बोले, ठाकुर जी रो काई क्यों रहे हो? बोले मैं यहां मारे रो रहा हूं, तुम रोज कढ़ी को भोग लगा रहे हो। बोले मैं तो यहां मारे लगा रहा हूं, बाद में आप कढ़ी में कूद गए, इतनी बढ़िया लगी कि वहां में डूब ही गए, तो हमको लगी कढ़ी ज्यादा पसंद आ गई है, तो रोज कढ़ी को भोग लग रहा है। ठाकुर जी बोले, अरे मैं कढ़ी में कढ़ी खावे को ना कूदो, तो फिर काय को कूदे? बोले तुमने खीर दूर रख दी, मैं तो खीर खावे जा रहा हूं, बीच में कढ़ी पड़ गई, सुबह में गिर गो। अब तुमको लगी कि मुझको कढ़ी पसंद है, तो रोज कढ़ी को भोग लगा रहे हो। भैया मैं तो खीर खावे जा रहा हूं। फिर पुजारी जी ने क्षमा मांगी, अरे हमसे अपराध है गयो। तब से फिर ठाकुर जी को मिठाई आगे रखी जाए, वाके पीछे नमकीन सामग्री रखी जाए। तो बंधुओं, ऐसे लाड़ लड़ाओगे ना घर के ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी फिर मूर्ति नहीं लगेंगे, साक्षात ठाकुर जी लगेंगे, आनंद देंगे, सुख मिलेगा आपको। उनके प्रति ये भावना मत रखो कि ये मूर्ति है, इसके सामने भोग रखना नहीं। ये हमारे घर को लाला है, या लाला के काजे आज कहाँ नयो बना में, कहाँ बढ़िया बना में, कहाँ प्रेम सो बना में, जो काऊ देना ये पावे आ जाए। अरे वो कौन सी बाई, कर्मा बाई के पिताजी तीर्थ यात्रा पे गए, अपने गोपाल जी अपनी लाली को दे गए। बोले लाली रोज ठाकुर जी को भोग लगा के पइयो। कर्मा ने सोची कि रोज ये भोग खामेंगे, वाके बाद बचो कुचो हमें खानो है। यही पिताजी बता के गए। वाकू का पता ही कि सामने केवल थाली रख दी जाए और कुछ ना हो। कर्मा बाई रोज खिचड़ी बनाती बिना नहाए धोए,
और बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती, दांतुन करती रहती, और वाकू लगती कि नीचे तक खिचड़ी जल रही होगी, तो दांतुन से ही चला देती वह खिचड़ी को, और वह खिचड़ी को पात्र में रख के अपने ठाकुर जी के सामने रखती। भोग लगा लो ठाकुर जी, बढ़िया बनी है, नमक मिर्च सब ठीक है ना, सो चाट के वो देख लेती, हाँ सब ठीक है पाओ। अब बाकू का पता भोग कैसा लगे। 10 मिनट 15 मिनट है गए, 1 घंटा है गया, ठाकुर जी ने भोग नहीं लगायो। करमेती बाई आई, हमारे पिताजी के हाथ से तो रज रज के पाओ, आज हमने बनाई है तो पानी रहे हो। अरे पिताजी कह के गए पहले तुम्हारो भोग लगानो फिर पानो, मुंह को भूख लग रही है, तुम खाओगे नहीं तब तक मैं ना खा सकूं, अब जल्दी तो भोग लगाओ। ठाकुर जी भोग नहीं लगा में तो कर्माबाई बोले रुक जाओ, पिताजी को आन दो, मैं पिताजी से कह दूंगी इन गोपाल जी को वापस कर आओ, दूसरे गोपाल जी लाओ। क्यों, ये भोग ही ना लगा मैं। वाह की ऐसी सहज सरल भावना की महाराज ठाकुर जी प्रकट है करके कर्माबाई के हाथ से खिचड़ी पाते। ऐसी कृपा हम पे कब होएगी ठाकुर जी की? ऐसी कृपा ठाकुर जी हम पे कब करेंगे? तब करेंगे जब हमारी भावना कर्माबाई जैसी शुद्ध हो, पवित्र हो, निर्मल हो। हम केवल ठाकुर जी को भगवान मान के उनकी सुबह शाम आरती बत्ती करते हैं, चना चनौरी को भोग लगाते, ठाकुर जी मिलेंगे कभी? कभी ना मिलेंगे। प्रेम से भोग लगाओ, प्रेम से सजाओ, प्रेम से, प्रेम को प्रधान रखो। और एक बात कह दूं आपको, यदि आपकी भक्ति में प्रेम प्रधान है ना, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हम कैसे भोग लगाएं, कैसे पूजा करें। तुम यदि प्रेम से जैसे करोगे ना, ठाकुर जी को वैसा स्वीकार है। अब तो महाराज गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, और खीर बना करके अपने शालिग्राम भगवान के सामने धर दी। जय हो मेरे शालिग्राम त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत ग्रहण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। भोग लगाओ प्रभु। और गर्गाचार्य जी का एक नियम था, भोग ठाकुर जी के सामने रख के उसके बाद वो एक माला करते थे, और जब तक एक माला नहीं होती थी तब तक भोग नहीं उठाते थे। अब जैसे ही यहां पर गर्गाचार्य जी एक माला करवे के काजे बैठे, तो भीतर आंगन में खेल रहे ठाकुर जी खेलते खेलते रुक गए। बलराम जी बोले लाला कहा भयो, रुक काई को गयो? गुटमुन चलते हैं ठाकुर जी, अभी चलनो आवे ना है। ठाकुर जी मनी मन बलराम जी से बोले एक भगत आयो बाहर, माने बढ़िया खीर बनाई है, और खीर बना के अब भोग लगावे के काजे बुलाए रहो है। बढ़िया केसर डाली है, इलायची डाली है, बहुत सुंदर खीर बनाई है, अधोटा दूध में पकाई है, बढ़िया लग रही है। खूब सारी शक्कर डाली है, गुड़ डालो है, बढ़िया सुंदर, मुंह में पानी आ रहा हो मेरे तो। बलराम जी बोले तो लाला फिर इंतजार काहे को करो, जाओ जाके भोग लगाओ। ठाकुर जी बोले ठीक है अब ही जाऊं। अब तो गुटमुन चल के ठाकुर जी बाहर आए, और गर्गाचार्य जी की जो खीर बनी उनके ठाकुर जी की, वो उठा के ठाकुर जी पान लगे। बैठ करके लाल जी पान लगे। यहाँ गर्गाचार्य जी की जैसे ही माला पूरी भई, उनने माथे से लगा के माला रखी। जय हो मेरे गोपाल जी, सामने देखो तो खीर को पात्र गायब। अरे लाल जी इतनी बढ़िया लगी खीर, खा गए। लेकिन तभी जैसे ही बगल में देखो तो बगल में पूरा मोह सुनो भयो खीर थे, और लाला बैठ करके खीर पा रहे हैं, नंद के लाला। गर्गाचार्य जी बोले राम राम राम, मेरे ठाकुर जी की खीर, मेरे ठाकुर जी को भोग झूठो कर दियो, पूरा भोग उठा करके यहीं झूठो करके खा लियो। अरे यशोदा जल्दी आ देख, तेरे लाला ने कहा कि मेरे ठाकुर जी के भोग को झूठो कर दियो याने। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, आकर के बोली बाबा क्षमा कर दो, छोटो लाला है, बाकू लगी होगी बढ़िया मीठी वस्तु है, या हमारे खा गए हो उठा के, बाकू वो भी पता ना है कि भोग के बीच में उठा में ना है, आप क्षमा कर दो, गुस्सा मत हुई हूं। गर्गाचार्य जी बोले फिर से गोबर का चौका लगाओ, फिर से नई सामग्री लाओ, सब झूठा हो गया, फिर से बनाऊंगा, फिर से भोग लगाऊंगा। ठाकुर जी गर्गाचार्य जी को देखने लगे, बोले बड़ो विचित्र बाबा है, पहले भोग बनावे, भोग लगावे के काजे बुलावे, हम भोग लगावे काजे आ जाएं तो मैया तो शिकायत कर दे। गर्गाचार्य जी ने फिर से 2-2.5 घंटा में साफ सफाई करवा के फिर से खीर बनाई।
नई खीर बना के ठाकुर जी को पधराई। बोले ठाकुर जी छोटा सा बालक है, अबोध बालक है, जानता नहीं, आपकी खीर खा गया, झूठा कर दिया, आप फिर से भोग लगाओ। और फिर से भोग लगा करके वो माला करवे बैठे, इतने में भीतर खेल रहे ठाकुर जी फिर रुक गए। बलराम जी बोले कावे हो लाला? बोले भगत ने फिर से खीर बनाई और अब की बार पहले तो ज्यादा स्वादिष्ट बनाई है। तो कावे हो? बोले मेरो तो मन कर रहा हो खावे को। बलराम जी बोले लाला मत जावे, फिर से शिकायत कर देगो मैया। तो बोले करन दो, शिकायत हो जाएगी लेकिन जीव स्वाद तो मिल जाएगा। तो फिर जाके लगाया भोग। ठाकुर जी घुटमुन गए, जाकर के पात्र उठाया, पात्र उठा करके पान लगे, खूब आनंद आ रहा हो ठाकुर जी को। इतने में गर्गाचार्य जी की आंख खुली। अब तो महाराज आग बबूला हो गए। गर्गाचार्य अपने ठाकुर जी को उठाने लगे। बोले अरे यशोदा, तेरे देख लाला ने फिर से मेरे ठाकुर जी की खीर झूठी कर दी। अब मैं नहीं रुकूंगा, मैं अपने ठाकुर जी को लेके गौशाला में जाऊंगा, दूर जाकर के मां भोग लगाऊंगा, यहां नहीं रुकूंगा। यशोदा मैया चरणन में गिर गई। बोले जैसे तैसे आप पधारे वृंदावन, हमारे घर को पवित्र करवे के काजे रुके भय हैं। या बालक की या लीला पे आप कोपित मत हो, नाराज मत हो प्रभु। वो तो बड़ी गरीमत मारो कि आपके शालिग्राम नहीं खाए हमारे लाला ने, नहीं तो ये तो भगवान को भी खा जाए। नंद बाबा शहद ते स्नान करामे, गीते स्नान करामे, तो याकू लगे कि शालिग्राम मीठो है गयो होगो, सोई आके मुंह में धर ले शालिग्राम में। आपके ठाकुर जी छोड़ दिए, या बात की बड़ी मेहरबानी है, नहीं तो अब ये लाला कछु ना कहेगो, मैं आपको कमरा में बंद कर दूंगी, आप फिर से भोग लगाओ। गर्गाचार्य जी तीसरी बार भोग लगाने के लिए बैठे। मैया यशोदा ने कन्हैया को ले जा करके कक्ष में बंद कर दिया। अब तो जंगला पे खड़े होकर के ठाकुर जी देख रहे हैं गर्गाचार्य जी को। बोले बाबा बार बार हमारी शिकायत कर दे, तू अब के बुला, अब के बताऊं तो मैं। अब 1 वर्ष को बालक जब गुस्सा करे ना तो बड़ो प्यारो लगे, बड़ो सुंदर लगे। ठाकुर जी इतने सुंदर लग रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं गर्गाचार्य जी पर। बोले अब के बुला तू। अब के गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई। जंगला में से ठाकुर जी देख रहे हैं और गर्गाचार्य जी उनको देख देख के बढ़िया बढ़िया वस्तु और डाल रहे हैं। वहां में इलायची डाल रहे हैं, गुड़ डाल रहे हैं, शक्कर डाल रहे हैं, केसर डाल रहे हैं, गुलाब जल डाल रहे हैं। ठाकुर जी के मुंह में और पानी आ रहा है। गर्गाचार्य जी बोले अब खा के दिखाओ। बोले तू भोग तो लगा, हम अवैया में। गर्गाचार्य जी ने अब के भोग लगाया। वो गोहे ठाकुर जी, और नन्ना बालक अबोध बालक है, अब नहीं आएगा, आप प्रेम से भोग लगाओ। और जैसे ही माला जपने के लिए बैठे, ठाकुर जी नीचे उतरे, जंगला से किवाड़ खोली और निकल करके घुटमुन चल के बाहर आए। और जैसे ही खीर को पात्र उठायो और जैसे ही पानो शुरू कियो, गर्गाचार्य जी के तुरंत नेत्र खुले। जैसे ही नेत्र खुले तो नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु ने शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप में दर्शन करा दिया। एक भुजा से स्वयं खीर खाने लगे, उसी भुजा से गर्गाचार्य जी को खीर खिलाने लगे। नन्हे से बालक की 4 भुजाएं प्रकट हो गईं। ये दृश्य देख करके गर्गाचार्य जी नतमस्तक हो गए, दंडवत हो गए। बोले प्रभु क्षमा कर दो, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। भगवान बोले अब क्षमा मत मांगो, इधर आओ। और जो झूठी खीर ठाकुर जी स्वयं पा रहे थे, वो अपनी ही झूठे हाथ से खीर लेकर के अब गर्गाचार्य जी को खिला रहे हैं। गर्गाचार्य जी तो आंखों से अश्रुपात करने लगे, आनंदित हो गए। जय हो भगवान, आपकी बड़ी कृपा। ठाकुर जी बोले हमने अपना रूप इसलिए दिखाया है, मैया यशोदा को बता मत देना कि हम कौन हैं, क्योंकि कल जब तुम हमारी जन्मपत्री देखोगे तो तुमको सब पता चलने वाला है कि हम कौन हैं, हमारा रूप क्या है, हम विधाता हैं, परमात्मा हैं। तो कहीं तुम यशोदा के आगे हमारा अपना मुंह खोल दो कि ये भगवान है, इसलिए हम आज ही तुमको सतर्क कर रहे हैं। मैया यशोदा हमको प्रेम करती है, गोदी में सुलाती है, अपना दूध पिलाती है, ये मान करके कि हम वाके लाला हैं। यदि वाकू पतो चल गई कि हम विधाता हैं, हम भगवान हैं, तो दिन रात हमारी पूजा करेगी, मंदिर बनवा देगी, मंदिर में खड़ो कर देगी। और मंदिर की पूजा हमको नहीं चाहिए। ये ब्रजवासी तो हृदय से प्रेम करते हैं, हमको वही प्रिय है। इसलिए मैया को बताना मत कि हमारा रूप क्या है। गर्गाचार्य जी बोले जो आज्ञा मैं नहीं बताऊंगा।
दूसरे दिन नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने जब किया तो बड़े भैया का नाम रखा राम, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण मैया इनको सब बोलेंगे बलराम। और जैसे ही छोटे बालक को देखा बोले मैया या को नाम तो मैं रखूं इदानिम कृष्णताम गतः, आपके या बालक को मैं नाम रखूं कृष्ण। कृष्ण क्यों रखा? कृष्ण शब्द के दो अर्थ हैं। कृष्ण शब्द का पहला अर्थ है काला या सांवला, भगवान का रंग है इसलिए उनका नाम कृष्ण है। लेकिन कृष्ण शब्द का यदि संधि विच्छेद करो तो कृषि शब्द किसके लिए होता है? किसान। मतलब किसान केवल किसानी करने वाले को किसान नहीं कहते, पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक मानव को किसान ही कहा जाता है। जो पृथ्वी से जीता है उसको किसान कहते हैं। तो कृषि और ण है नस्तु निवृत्तिवाचक। कृषि से है मनुष्य और ण से है निवृत्ति, जिनका नाम लेने से मानव को संसार से निवृत्ति मिल जाती है, उनका नाम है कृष्ण। इसलिए भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। ये भगवान का नाम रखा गया। अब तो ठाकुर जी 1 बरस के है गए, कृष्ण नाम रख दियो। धीरे धीरे सब कन्हैया कृष्ण कन्हैया कह कर पुकारते हैं। एक दिन ठाकुर जी दौड़े दौड़े आए और आकर के मैया से बोले मैया। नंद बाबा के पास जाकर के बोले बाबा। बलराम जी के पास जाके बोले भैया। अब तो महाराज यशोदा मैया, नंद बाबा और बलराम जी तो नाचन लगे। बोले आज लाला ने हमारो नाम बोलो है। पूरा ब्रजमंडल इकट्ठो है गयो, सब आ करके अपनो नाम बुलवा रहे हैं। लाला मेरो नाम बोलियो। सो ठाकुर जी तोतली भाषा में वाको नाम बोलें, वाको नाम उच्चारण करें। सब लाला को गोदी में लेकर के नाच रहे हैं। लाला पूरे विश्व को बुलवाने वाला आज बोलना सीख रहा है। ये अद्भुतता है। श्री सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं अपने पद में। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया। बोल नंद के लाला की। ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा। ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया,
मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। दूर खिलन मत जाओ लाल रे, दूर खिलन मत जाओ लाल रे, दूर खिलन जन जाओ लाल रे, दूर खिलन जन जाओ लाल रे। मारेगी काहू की गैया, मारेगी काहू की गैया, मारेगी काहू की गैया, गैया गैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन। बोल नंद के लाला की। मणिखंबन प्रतिबिंब विलोकत, मणिखंबन प्रतिबिंब विलोकत, मणिखंबन प्रतिबिंब विलोकत, मणिखंबन प्रतिबिंब विलोकत। कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी। जब नंद भवन में धीरे धीरे चल करके जाते हैं तो ठाकुर जी चलना कैसे सीख रहे हैं? एक खंबा को पकड़ करके खड़े है जाएं और फिर वहां से दूसरे खंबा के पास जामें। अब दूसरे खंबा में ठाकुर जी जब मणि में अपनो प्रतिबिंब देखें, जब खुद को देखें तो खुद को देख करके ठाकुर जी नाचन लग जामें, अलग अलग मुद्रा बनामें। कभी सिर पे हाथ रखें, कभी कमर पे हाथ रखें, कभी दोनों कंधान पे हाथ रखें। अपने आप को देख करके ठाकुर जी नाच रहे हैं। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, मणिखंबन प्रतिबिंब विलोकत, मणिखंबन प्रतिबिंब विलोकत। हो नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, कन्हैया कन्हैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन। मैया मैया। ओ सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को। चरणन की बलि जैया, चरणन की बल जैया, चरणन की बल जैया, जैया जैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लागे मोहन, मैया मैया। कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लागे मोहन। मैया मैया। ऐसे महाराज जी ठाकुर जी धीरे धीरे मैया भैया बाबा कह के पुकार रहे हैं। अब लाल जी है गए 3 वर्ष के, और जैसे ही 3 वर्ष के भये अब तो महाराज ऐसी चौकड़ी भर के भागे
कभी या घर में, कभी वाह घर में, कभी कोई गोपी के पास, कभी कोई गोपी के पास। यशोदा मैया सुबेरे लाला को उठा के ब्यारू करा, नाश्ता करा दे, वाके बाद लाला को भोजन कहीं होवे, ब्यारू कहीं होवे। ऐसा ठाकुर जी आनंद कर रहे हैं। श्रृंग्यग्निड्यंश्च जल द्विज कंटके। श्री सुखदेव जी महाराज ने श्लोक के एक पद में ठाकुर जी के सारे ऊधम बता दिए। कैसो कैसो ऊधम मचा में ठाकुर जी। श्रृंगी गैयान के सींगन ने पकड़ ले, और एक सींग पे ठाकुर जी, दूसरे सींग पे बलराम जी। अब सींग को पकड़ के गैया के सिर को हिलाने लगे। जैसे ही गैया खड़ी है जाए तो दोनों लटक जामे। अब सींगन पे जब दोनों लटक जामे तो गैया उनको लेके भागे कहां पे, जहां गोबर को ढेर होवे। गैया भी खेले ठाकुर जी के संग, लेके जामे और जाकर के गोबर के ढेर के पास जाकर के, और गैयान के सींग में घी की और मक्खन की मालिश होवे रोज। तो चीकने चीकने सबरे सींग हैं गैयान के। ठाकुर जी जैसे पकड़े और गैया खड़ी है जाए तो ठाकुर जी को हाथ फिसलन लगे। इतने में गैया गोबर के ढेर के पास चली जावे। ठाकुर जी को हाथ जैसे ही छूटे तो गले गले गोबर में जाके ठाकुर जी गिर जामे। फिर के मैया बचैयो, अरे मैया मुकु निकारियो। मैया के लाला मुकु तो ऐसा लगे तो पूर्व जन्म को सूकर दिखे। कितनों नवाए दो, कितनों तैयार कर दो, कितनों सजाए दो, आके या गोबर में ही खेले। ठाकुर जी बोले हाँ मैया तो को ना पता, मैं पूर्व जन्म को सूकर हूं, पहले बरा बन के आया हूं मैं, अब कृष्ण बन के आया हूं। श्रृंगी अग्नि से खेलते हैं। चूल्हे में जलती हुई लकड़ी को निकाल करके और फिर बलराम जी के पीछे भागेंगे। ला मेरी गेंद दे, ते मेरी गेंद चुराई। बलराम जी फिर गेंद दे दें। ऐसे ऐसे ऊधम मचा में श्रृंगी अग्नि ड्यमष्टि। ड्यमष्टि गलीन में जो कुकर सूकर डोले कहाँ हैं, ठाकुर जी इनके पीछे भाग के दौड़ के और बंदरन को और कुकरन को पकड़ करके उनके ऊपर बैठ जामे और फिर उनके मुंह को खोलें। फिर उनके दांत गिने कितने दांत हैं आके, और फिर बाद दांत को गिन के नीम की दांतन तोड़ के लामे, बंदर के मुंह में नीम घुमा दें, बंदर को दांतन कराए दें। श्रृंगी अग्नि ड्यमष्टि जल में खेलते हैं, नदी में कूद जाते हैं। फिर मैया से कहते हैं मैया बचाइयो। यशोदा मैया आवेगी, लाला मुंह को हाथ पकड़ा अपनो। जैसे मैया को हाथ पकड़े तो मैया को भी खींच लें, फिर वही नदी में मैया को भी कुदा दें। द्विज ब्राह्मणों के साथ में खेलते हैं ठाकुर जी। कैसे खेलते हैं ब्राह्मणन के संग? पूजा खेल खेलें ठाकुर जी सब अपने ग्वाल बालन के संग में। खूब सारे पत्ता सूखे न इकट्ठो करके वहां में आग लगा दें और फिर चारों तरफ ग्वाल बाल बैठ जामे और सूखे सूखे चूरा बना के सूखे पत्तान को, और फिर ठाकुर जी कहें अब जब मैं कहूँ स्वाहा तो सबरे डाल दी हूँ। बोले हाँ ठीक है। ऐसे मंत्र बोलेंगे उल्टो सीधो, स्वाहा सबरे डाले मामे स्वाहा। सब बालक पूछें लाला या हवन करबे तो का होएगो? बोले मलूक सी छोरी ते ब्याह है जाएगो हम सबन को। ऐसा ठाकुर जी ऊधम मचा में। एक ग्वाला बोले लाला हम लोग यज्ञ हवन तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक ब्राह्मण भोजन नहीं कराएंगे तब तक हवन पूरा ना मानो जाए। भगवान बोले ठीक है आज ब्राह्मणों को निमंत्रित करे आओ। सब ब्रजवासी गए ब्राह्मणों के पास। ग्वाल बाल ब्राह्मणन के पास गए और जाके बोले अरे भैया आज भोजन मत बनवाइयो घर में। बोले क्यों? बोले आज हमारे लाला ने यज्ञ कियो है और वह यज्ञ की प्रसादी पावे के काजे आपको आनो है। अब सब ब्राह्मण मनी मन सोचें, बोले नंद भवन में भोजन है, इसका मतलब 2-4 सामग्री नहीं 56 प्रकार की सामग्री बनेंगी। और हम कितनों मना करते रहे नंदरानी यशोदा जबरदस्ती बहुत सारो खवाए दें।
तो भैया कहा करेंगे, बोले आज दोपहर को भोजन मत करो और सवेरे को नाश्ता मत करो, सीधे रात में ही भोजन पाएंगे। घरवारी तो कहती बोली अरे सुनो, बोले हाँ बताओ, बोले आज भोजन मत बनाइयो। बोले क्यों? नंद बाबा के यहाँ प्रसादी है, भोजन है। घरवाली बोले अरे तो फिर बढ़िया है, डिब्बा ले जाइयो, हमको भी ले आइयो, हम भी वही पालेंगे। बोले हाँ वो तो लानो ही पड़ेगा, खिलाई इतना दें कि कछु सामान बांध के लानो पड़े। अरे सुनो तो, बोले हाँ नेक नमक को पानी दो। बोले नमक को पानी क्यों चाहिए? बोले भाई पीवे तो भूख और ज्यादा तेज है जाए, शाम को जामेंगे सो बढ़िया रोटी सब्जी मालपुआ और महाराज क्या बढ़िया बढ़िया सामग्री बने नंद भवन में, तो वो पाके आमेंगे। अब तो ब्राह्मण सुबह से नमक को पानी पी रहे हैं, ऐसी भूख लग रही है महाराज तेज। इतने में ही शाम को समय भयो, ब्राह्मणन में नेक नेक छान घोट लई, तो भूख और ज्यादा तेज है गई। अब जैसे ही नंद भवन पहुंचे, पीलो पीलो चंदन लगा के इत्र लगा करके सब ब्राह्मण देवता पहुंच गए। नंद रानी यशोदा ने जैसी देखी इतने सारे ब्राह्मण पधारे, नीचे आके सबको प्रणाम कियो। बोले आज मेरे द्वार पर इतने सारे ब्राह्मण देवता पधारे, मैं सबन को प्रणाम करूं। बोले मैया खुशी रहो, अब तो सहन न है रही, जल्दी पवाओ। यशोदा मैया बोली कहा पवाओ? मैया आज तुम्हारे यहाँ यज्ञ भयो ना, हमको आमंत्रण आयो कि वह यज्ञ की प्रसादी पावे के काजे ब्राह्मणन को आनो है, तो हम सब तो आए हैं भाई के मारे। मैया जोर से हंसी, बोले मेरे यहाँ कोई यज्ञ ना भयो, मेरे यहाँ कोई प्रसादी ना है, आप लोगन को कोई ने गलत समाचार दे दियो है। चलो अब सब लोग लौट जाओ, जब हवन होएगा यज्ञ होएगा तब हम बुला लेंगे। ब्राह्मण देवता तो आंखन में आंसू आ गए। बोले मैया हम सवेरे ते भूखे प्यासे, सुबह ते नमक को पानी पी रहे हैं कि इतनी भूख लगे कि रात रात को उड़ामेंगे बढ़िया प्रेम से। और तो और हम तो अपनी ब्राह्मणीन ते मना कर आए कि आज भोजन मत बनाइयो। मैया ऐसा मत करो हमारे संग, हमको निमंत्रण मिलो तो भोजन तो पवानो पड़ेगा। मैया बोली अच्छा एक बात बताओ, तुमको निमंत्रण दियो कौन ने? बोले तुम्हारो लाला आयो नेक सो नंद को, वो कन्हैया आयो, कन्हैया आके कह के गयो हवन भयो, बाकी प्रसादी पाने आनो है, हम तो यही मारे आए हैं। मैया बोली अच्छा ठीक है, भोजन की व्यवस्था तो मैं देखूं, कछु ना कछु कर दूंगी, लेकिन पहले तुम्हारे यजमान है तो देखूं कहाँ है, जाने तुम बुलाए हो। नंद भवन के पीछे ठाकुर जी अपने ग्वाल बालन के संग खेल रहे। इतने में ही यशोदा मैया, अच्छा कोई 10-15 ब्राह्मण नहीं थे, 100-200 ब्राह्मण थे, सबको लेकर के मैया पहुंच गई। लाला ओ कन्हैया यहां पे आ। जैसे ही मैया ने देखी, जैसे ठाकुर जी ने देखी मैया बुला रही है, और मैया के पीछे सबरे ब्राह्मण देवता वही ब्राह्मण आ गए जिनके यहां सुबेरे गए हम। ठाकुर जी ने अपने मधुमंगल सखा को हाथ पकड़ो, बोले मधुमंगल? बोले हाँ देखियो। बोले कहा भयो? बोले ये तो सच में आ गए सबरे, हम तो झूठे को न्योता दे के आए इनको, हमें क्या पता ही सांची को आ जाएंगे। मधुमंगल बोलो अब लाला क्या करें? बोले अब पिटाई होगी मेरी, लेकिन मैं अकेलो नहीं पिटूंगा, तू भी चल मेरे संग, तू भी खाइयो मैया ते 2-4 थप्पड़। भैया बैठ जाओ, अब कथा चल रही है, बाद में कर दियो। हाँ तू भी पिटियो मेरे संग। अब तो मधुमंगल को लेकर के ठाकुर जी जैसे ही बढ़े आगे, मैया ने कान पकड़ो, है रे लाला, ज्यों ज्यों बड़ो है तो जा रहा हो, त्यों त्यों तेरे उधम बढ़ते जा रहे हैं। ये सबरे कौन खड़े हैं मेरे पीछे? इनको तेने भोजन को न्योता दियो, इनको भोजन को निमंत्रण दियो। ठाकुर जी ने ब्राह्मण देवतान के मुखमंडल को देखो, सबन के मुंह सूख रहे भूख के मारे। ठाकुर जी बोले मैया तेरी सौ खा के कहूं, मुंह को तो ये ना पता इनको घर कौन सी गली में, ये सबरे ऐसे ही आ गए, मैंने ना बुलाए। ब्राह्मण बोले मैया झूठ बोल रहे हैं लाला, ये हमको निमंत्रण दे के आए सवेरे। मैया बोली देख लाला मैं जान तो गई हूं तेने निमंत्रण दियो, लेकिन अब ये बता अब कहा करूं, इनको भोजन कैसे पवाऊं? ठाकुर जी बोले मैया एक काम कर,
हमारो खेल खेल की पूजा ही पूजा खेल खेल को हेरो। तो खेल खेल की पूजा में खेल खेल को सब काम भयो तो खेल खेल कोई भोजन होएगा। ये सब भी सूखे सूखे पत्ता हाथ में उठा करके बोल दें कि अरे भैया मोहन थार बहुत बढ़िया बनी है, पूरी सब्जी बहुत बढ़िया बनी है, अरे वाह बढ़िया रायता बहुत जोर को बनो है। जैसे बिना मंत्रण के बिना सामग्री के हवन भयो वैसे बिना पकवानन के इनको भोजन है जाएगा, है गो काम बराबर। ऐसो ऐसो ऊधम मचा में ठाकुर जी। अब तो महाराज ठाकुर जी सब ग्वाल बालन के संग खेलें। ठाकुर जी बोले एक बात बताओ रे भैया, सबरे हम गोकुल में रहे, मैं और दाऊ दादा तो ऐसे हट्टे टगड़े, तुम सबरे इतने पतरे पतरे काईकू हो। सब ग्वाल बाल बोले लाला तोकू तो बढ़िया माखन मिश्री खावे को मिले, हमको थोड़ी मिले। ठाकुर जी बोले क्यों, तुमको क्यों ना मिले? गोकुल में इतनी सारी गैया, हर घर में गैया है, क्यों ना मिले तुमको? ग्वाल बाल बोले लाला मथुरा को राजा कंस है ना, वहां ने सब ब्रजवासीन पर प्रतिबंध लगा रखो है, कोई भी अपने घर में गौरस रख ना सके। जितनो मक्खन घी दही दूध सब होवे ना वहां में से नेक हम रख सकें, बाकी को सब हमको मथुरा भेजनो पड़े कर के रूप में, टैक्स के रूप में। यदि हम मक्खन दूध घी दही यदि मथुरा नाए भेजें और यदि वाकई सैनिक आकर के हमारे घर में देख लें कि भाई दूध मक्खन घी दही रखो है, तो वो मृत्यु दंड दे में या हमारे घर वाले हमको मक्खन दूध दही खान ना दें। अब तू तो राजा को बेटा है, नंद बाबा राजा हैं ब्रजमंडल के, तो को तो सब खावे पीवे को मिले, हमको थोड़ी मिले। भगवान ने मनी मन सोचा कि भाई मथुरा के इस कंस को तो हम बाद में देखेंगे, पहले ब्रजवासियों को मक्खन मिश्री खवाया हो जाए। ठाकुर जी बोले तो राजी राजी नहीं मिलता तो चोरी करके खाओ। तुमको राजी से यदि मक्खन मिश्री दूध दही नहीं मिलता तो चोरी करके खाया करो। ग्वाल बाल बोले लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन चोरी नहीं करेंगे। क्यों चोरी क्यों ना करेगो? हमारी मैया के कि चोरी करवे ते ब्याह ना होवे, या हमारी चोरी ना करेंगे। ठाकुर जी बोले ऐसो पतर पूछरा सो बनो रेगो, ऐसो पत्रो दुबरो रेगो तो तेरो ब्याह ना होएगो, नेक्स्ट शरीर बना ले तब ब्याह होएगो तेरो। और यदि कल से तुम लोग हमारे संग चोरी नहीं करोगे तो फिर तुम लोग अपनी मंडली अलग रखो, मैं और दाऊ दादा अलग रहेंगे। जैसे ही अलग हवे की बात करी तो ग्वाल बाल बोले लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन तू हमसे दूर मत जावे। ठाकुर जी बोले तो फिर कल से चोरी शुरू। अब तो महाराज ठाकुर जी घर घर में जामे, जा घर ते मक्खन मिल जावे वहीं ते पामे। कोई ऊंचे छींके पे लगो हो तो में डंडा मार के नीचे तो फोड़ के खा ले। कोई घर में जामे नीचे ग्वाल बाल खड़े हो में वाके ऊपर 4 ग्वाल बाल, वाके ऊपर 3 ग्वाल बाल, सबके ऊपर ठाकुर जी और फिर माखन खामे, नीचे सबन को खवामे और स्वयं खामे सो ख्वामे, मरकान भोक्षण बंदरन को भी खवामे। मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्रिभांडम भिनत्ति। और इतना ही नहीं करते हैं, कहीं बचा कुचा जैसे पेट भर गयो सबन को, अब माखन बच गयो तो भगवान बोले अब ये बचो भयो माखन मथुरा कंस के पास में जावेगो तो कहा करूं नात्री भांडम भिनत्ति, वह बचे भय माखन की मटकी को भी फोड़ दे में। किसी भी प्रकार से मथुरा चला नहीं जाए मक्खन। वास्तव में ठाकुर जी ने चोरी इसीलिए की कि ये सद वस्तु माखन है, ये असद कंस के पास में नहीं जानी चाहिए, इसलिए ठाकुर जी चोरी कर रहे हैं। ठाकुर जी जानते हैं कि कल को सब मुंह को चोर कह के बुलाएंगे, लेकिन मेरे ब्रजवासीन के काजे, मेरी गौ माता की सद वस्तु के काजे यदि मैं चोर कहलाऊं तो वो को राजी है, लेकिन मैं मथुरा नहीं जान दूंगा। सब गोपी ने जाकर के महाराज यशोदा मैया से शिकायत कर दी तो यशोदा मैया ने लाला पकड़ लिए, बोले लाला तू चोरी करे, मुंह को ऐसी खबर मिली है। ठाकुर जी बोले मैया ना ही सबरी झूठ बोल रही है, मैं चोरी ना करूं, सब प्रमाण दे दिए। मैया ने बोले सबने प्रमाण दिए, सबूत दिए कि तू चोरी करे। तो ठाकुर जी कहने लगे, बोले मैया मैं चोरी ना करूंगा, लेकिन मेरी एक बात मान ले तू। क्या कह रही हैं?
सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। पर सांची कह कब लावेगी तू दुल्हन मोको गोरी। सांची कह कब लावेगी मैया, मोको दुल्हन गोरी। पर सांची कह कब लावेगी तू मोको दुल्हन गोरी। साची कह कब लावेगी तू, मोको दुल्हन गोरी। ठाकुर जी मैया से कह रहे हैं, मैया ठाकुर जी मैया से कह रहे हैं, मैया मैं ना करूंगा चोरी। सौ खा के कह रहा हूं, सौगंध खा के कह रहा हूं, लेकिन तू मोको एक वचन दे। बोले कहा? बोले कब लावेगी तू मोकू दुल्हन गोरी। मोकू मेरो ब्याह जब करावेगी तब चोरी करनो बंद करूंगा। पर एक बात तो समझाऊं, बलदाऊ संग न ले जाऊं। मैया लेकिन एक बात मेरी सुन ले, जब ब्याह करवे जाऊंगा ना तो दाऊ दादा संग में ना लेके जाऊंगा। बोले क्यों ना लेके जाएगो? बोले कि भैया वो तो गोरो है और मैं कारो हूं, कहीं बाकी गोरे स्वरूप को देख करके बहू ने भाई के गले में वरमाला पहना दी तो मेरो ब्याह तो रह जाएगो, मेरो न्याय होएगो। या हमारे मैया बलदाऊ संग ना लेके जाऊंगो। और भैया बहुत सुंदर पद है, अब मुझको मिल ना रहे हो, नहीं तो गा के सुना। तो अभी आप लिखो भयो है, कोई ना कल सुना देंगे हैं? अभी लिखो भयो ना है मुंह पे। बहुत सुंदर पद है। ठाकुर जी कह रहे मेरो ब्याह कराओ तब मैं चोरी करना बंद करूंगा। ऐसे ठाकुर जी की ये मधुर चोरी की लीला बताई गई। लेकिन वास्तव में ठाकुर जी ने मक्खन चोरी ना कियो है, ठाकुर जी ने तो ब्रजवासी को मन चोरी कियो है। ठाकुर जी मन को चुरा रहे हैं। मक्खन माखन, माखन में जो ख है ना बीच को, वो कहा है खोट। वह खोट को यदि तुम माखन से निकाल दो तो बचेगो का? मन बचेगो बस। यदि खोट हमारे भीतर से निकल जाए तो मन बचेगो। वह मन को ठाकुर जी हटा चुराए लें, वह को अपनाए लें। ऐसे ठाकुर जी ने ब्रजवासियों को मन चुरायो। अद्भुत ठाकुर जी की लीलाएं बताई गईं। एक दिन सवेरे सवेरे यशोदा मैया दही बिलोए रही, इतने में ठाकुर जी आए और दोनों भुजान के बीच में आके खड़े है गए और मैया से बोले मैया एक बात बता। बोले कहा बताऊं? बोले तो को अपनो पूत प्यारो है कि दूध प्यारो है? यशोदा मैया बोली मुँह को तो मेरो लाला प्यारो है, मुँह को दूध प्यारो थोड़ा ही है।
तो मैया फिर एक काम कर, अपनी गोद में मुंह को लिटा करके मुंह को अपना दूध पिवा। 4 वर्ष के है गए कन्हैया, लेकिन अबऊ मैया को ही दूध पीवे और मैया की गोद में लेट करके मैया को दूध पीने लगे। बंधुओं, इतने में ही सामने अंगीठी पे जो गैया का दूध औंट रहा था, उसने मन में विचार किया कि आज ठाकुर जी मेरा भोग नहीं लगाएंगे, आज ठाकुर जी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, और यदि आज ठाकुर जी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रह करके क्या करूं। और अंगीठी पे पक रहे उस दूध ने स्वयं को नष्ट करना शुरू कर दिया। उफन करके वो दूध बाहर आकर के गिरने लगा। जैसी मैया ने देखा कि सामने दूध उफन रहा है, बाहर आ रहा है, तो ठाकुर जी को दूर पटक करके मैया गई और बाद दूध को संभालने लगी। ठाकुर जी इतने में खड़े है गए, मैया झूठ बोले मोते कि मुँह को मेरो लाला प्यारो है, और बाद दूध को देख के मुँह छोड़ के पटक के भग गई बा के पास। तू मैया अभी मेरे रूप को ना है जाने, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपी, बड़े बड़े तपस्वी योगी मेरे दर्शन के काजे 3-3 युगन तक तपस्या करें, तब भी मेरो एक क्षण को दर्शन होवे, और मैं तेरे यहाँ लाला बन के आया हूं, तेरे संग खा रहा हूं, पी रहा हूं, सो रहा हूं, आनंद कर रहा हूं, तू मेरे मूल को ना समझ पा रही है। बंधुओं, कहने का अभिप्राय, जो ठाकुर जी जाके घर में आ जामे ना, फिर ठाकुर जी चाहे कि वो सदा सर्वदा मेरे पास रहे, मुंह से दूर नहीं जावे। एक तो मैं तेरे घर में आयो और तू मुंह को अकेलो छोड़ के चलो जाए। लोग बाग शादी में जामे और अपने घर में तालो लगा जाएं, ठाकुर जी को अलमारी में बंद कर जाएं और उनके सामने सूखे चना चनोरी धर जाएं। ठाकुर जी हम तो जा रहे हैं मालपुआ खावे, तुम चना चनोरी ते काम चलाइयो। ऐसे ठाकुर जी कभी मिलेंगे? अपने ठाकुर जी को सदा अपने संग रखो। भक्त दूर होवे वो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। हमारे छोटे से लाल जी हैं, हमारे संगी ही चले। अभी हम भिंड में रुके हैं तो भिंड आए हुए हैं। आप पूछोगे तो 4 घंटा के काजे आप यहाँ कथा करवे आओ, वो क्या करें? अरे 4 घंटा उनके सबरे ग्वाल बाल वहीं प्रकट है जाएं, माँ उनकी गैया बछड़ा बछिया हाथी घोड़ा सब उनके सामने रखे रहें। जैसे हम किवाड़ बंद करके आवे सोई ठाकुर जी प्रकट है जाएं, गैया प्रकट है जाएं, बछड़ा प्रकट है जाएं, ग्वाल बाल पर माँ ऊधम मचावे सबरे। कभी बिस्तर पे कूदें, कभी सोफा पे कूदेंगे, पूरे कमरा में ऊधम मचावेंगे। जैसे ही हम वापस पहुंच जाएंगे सोई फिर से अपने सिंहासन पे बैठ जाएंगे। तो 2-4 घंटा के काजे ठाकुर जी को ऊधम को समय मिल जावे या हमारे कथा में आ जाए। हम अपने ठाकुर जी को कथा में ना लेके जामे। जो लोग टीवी पे कभी कथा सुनते हो वो कभी देख लियो, कभी कथा में हमारे ठाकुर जी नाम है, बहुत कम। क्यों? क्योंकि वही 4 घंटा ही तो मिले उन्हें ऊधम मचावे को। अब जा रहे होंगे, खकोर रहे होंगे, कहाँ धरो है, कछु मीठो धरो है, का कछु नमकीन धरी है, का बिस्किट कहाँ धरे हैं, सब खोल रहे होंगे। और जैसे ही यहाँ कथा की आरती होवेगी सोई सबनते बोलेंगे ए मधुमंगल वगैरह सब रे हो भैया, जो जो फैलायो सब व्यवस्थित कर दो। क्यों? आ रहा होगो लौट के। ये सब भाव है। ठाकुर जी बोले मैया तुम मोकू प्रेम ना करे। इतने में ठाकुर जी छोटा सा एक पत्थर उठा के लाए और मैया जा हंडी में दही बिलोए रही। ठाकुर जी ने ला करके वह पत्थर को मारो और वो हंडी फोड़ दी। और एक बड़ो सा डंडा लेके गए, गौरस भंडार में जितनी हंडी गौरस की सब फोड़ दी ठाकुर जी ने। बोले तो को दूध प्यारो ना, ले सब तेरे दूध है बहा दूंगा आज मैं। यशोदा मैया ने जैसे ही ये दृश्य देखो मैया को क्रोध आयो। बोले ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रहो कन्हैया, त्यों त्यों ऊधम करतो रे। अगर याकू मैंने दंड नहीं दियो, ने डांटो फटकारो नहीं तो बिगड़ जाएगो। लालनाथ बहुवो दोषात ताड़नाथ बहुवो गुणा, तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तु लाड़ेत। शास्त्राज्ञा करते लाड़ करने में बहुत ज्यादा दोष होते हैं और ताड़ना करने में बहुत ज्यादा गुण होते हैं। इसलिए चाहिए पुत्र और शिष्य के लिए माता पिता ज्यादा लाड़ ना करें, ताड़ना करके रखा करें। थोड़ी थोड़ी ताड़ना करते रहोगे तो बालक बिगड़ेंगे नहीं। यशोदा मैया पीछे पीछे दौड़ रही है, छड़ी लेके आगे आगे ठाकुर जी दौड़ रहे हैं।
आज तो कुछ छोड़ूंगी नहीं, ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रहा ऊधम करता रे, आज तो कुछ छोड़ूंगी नहीं, आज तो को अच्छे से हाथ दिखाऊंगी। ठाकुर जी आगे आगे दौड़ रहे हैं, मैया पीछे पीछे दौड़ रही है। एक जगह जाके ठाकुर जी को पकड़ लियो और ला करके ऊखल से बांध दियो। 3 बार तो ठाकुर जी बंधे ही नहीं, रस्सी छोटी पड़ जाए बार बार। इतनी बड़ी बड़ी रस्सी मैया लेके आवे, लेकिन जैसे ही बांधवे को बैठे सोई रस्सी छोटी पड़ जाए। ठाकुर जी मानो मैया को बता रहे हो, मैया मैं विधाता हूं, मुंह को कोई बांध ना सके। लेकिन जैसे ही मैया के मुखमंडल पर पसीने देखे, ठाकुर जी ने प्रश्वेत के बिंदु देखे, श्रमित होती हुई मैया को देखा, तो ठाकुर जी प्रेम आतुर हो गए। और जैसे ही प्रेमातुर ठाकुर जी हुए, सोई रस्सी बंध गई और ठाकुर जी उकल से बंध गए। मानो भक्त के हृदय में जब तक प्रेम प्रकट नहीं होगा तब तक वो भक्त ठाकुर जी को बांध नहीं सकता। ठाकुर जी मानो ये बता रहे हो कि मुझे यदि कोई बांध सकता है तो केवल प्रेम पाश में बांध सकता है। प्रेम की रस्सी से मैं बंधता हूं, उसके अलावा मुझे कोई बांध नहीं सकता। ठाकुर जी बंध गए। अब मैया तो वहां से चली गई, ठाकुर जी धूप में खड़े हैं। इतने में ठाकुर जी को लगी आगे 2 वृक्ष खड़े हैं यमलार्जुन के, इनके नीचे जाके न छाया में खड़े रह जाऊं। तो खिसक खिसक के ठाकुर जी आगे गए। यमलार्जुन वृक्ष 2 निकल रहे थे, बीच में थोड़ी जगह थी। ठाकुर जी उनके बीच से जैसे ही निकलने लगे, ठाकुर जी के अंग का स्पर्श होते ही दोनों वृक्ष टूट करके गिर गए और कुबेर के पुत्र नलकूवर और मणिग्रीव दोनों उस वृक्ष में से प्रकट हो गए। प्रकट होकर के उन्होंने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। नलकूवर मणिग्रीव भगवान की स्तुति गा रहे हैं। हे प्रभु, हम पर ऐसी कृपा कर दो कि हमारी वाणी आपके गुणानवादों को गाया करे, हमारे कान आपकी कथा सुना करें, हमारे हाथ आपके कर्म किया करें, हमारे चरण आपकी प्रदक्षिणा किया करें, हमारा मन आपके श्री चरणों का सदा सर्वदा स्मरण करता रहे, हमारा सर सदा सर्वदा आपके सन्मुख झुका रहे। प्रभु, दृष्टि में केवल आपका दर्शन हो या फिर तनु नाम आपके ही जो अंश हैं उन संतों का हम दर्शन करते रहें। प्रभु, ऐसी कृपा कर दो। भगवान ने नलकूबर मणिग्रीव को आशीर्वाद दिया और दोनों वहां से मुक्त होकर के वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। भगवान बोले, भले आदमी मुझे खोल जाते, मैंने तुम दोनों को मुक्त किया, दोनों कृपा पाके चले गए, मुंह को तो बंधो ही छोड़ गए। नलकूबर मणिग्रीव ने आकाश से कहा, प्रभु आप प्रेम पाश में बंधे हो और इस प्रेम बंधन में जिसने आपको बांधा है वो ही खोल सकता है और कोई नहीं खोल सकता। पेड़ों की गिरने की जोर की आवाज हुई, यशोदा आदि ब्रजवासी सब दौड़े दौड़े आए तो देखा 2 पेड़ टूटे पड़े हैं और उनके बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। मैया ने तुरंत रस्सी खोली, लाला को हृदय से लगाया और इतने बड़े बड़े पेड़ मेरे लाला के ऊपर गिर गए। मैया ने तुरंत नंद बाबा से कही, बोले अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, चलो यहां से। कहां चलें? तब नंद बाबा के छोटे भैया ने बताया, बोलो एक वन है, वाको नाम है वृंदावन, एक नवीन वन है, वहीं चलो, वहां चल करके रहेंगे। और सब गोकुलवासी ठाकुर जी के साथ अपने अपने घरन को छोड़ करके वृंदावन की ओर जा रहे हैं। चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, चलो मन 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 वृंदावन की
वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, नाचत नंद किशोर, नाचत नंद किशोर, निर्तत नंद किशोर, निर्तत नंद किशोर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की जय हो। जहाँ विराजत राधा रानी, यहाँ विराजत राधा रानी, जहाँ विराजत राधा रानी, जहाँ विराजत राधा रानी, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन गाओ सब लोग, वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन वृंदावन रहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, श्री वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, जय राधे 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 जय राधे
वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे। वृंदावन की गलियों में राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की। वनम वृंदावनम नाम पशव्यं नवकाननम् गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्री तृणविरुधम्। सब ब्रजवासी वृंदावन आ गए। माताएं बहनें बिल्कुल शांति का परिचय दें, बिल्कुल शांति से सब लोग सुनेंगे। जो भाई लोग पीछे बाहर खड़े हुए हैं वो अगर चाहें तो यहाँ माताओं के पीछे थोड़ी जगह है, आके सब लोग बैठ जाओ। कथा बैठ के सुननी चाहिए, खड़े खड़े नहीं सुननी चाहिए। माँ धूप में बाहर खड़े हैं तो इससे बढ़िया अंदर आकर के सब लोग बैठ जाओ, वहां बैठ के कथा सुनो। भगवान और समस्त गोकुलवासी वृंदावन पधारे। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। वृंदावन में आकर के सबको बहुत सुख मिल रहा है, सबको बहुत आनंद मिल रहा है। वृंदावन आकर के ठाकुर जी रहने लगे। एक दिन ठाकुर जी ने अघासुर का वध किया। अघासुर एक अजगर सांप के रूप में आया था। इतना विशाल मुख खोल लिया कि लोग सब ग्वाल वालों को लगने लगा कोई गुफा है। अंदर प्रवेश कर लिया तो जैसे ही अंदर प्रवेश किया उसने अपना मुख बंद कर लिया, विष उगलने लगा मुख में। सब ब्रजवासी मूर्छित हो गए। ठाकुर जी ने उसके कंठ में जाकर के अपने शरीर को इतना फुलाया, बीच से अघासुर फट गया और सारे ब्रजवासियों की रक्षा हो गई। लेकिन अघासुर को मारने की ये बात ब्रजवासियों ने, सब ग्वाल बालों ने घर पर जाकर के एक एक वर्ष के बाद बताई। मतलब जैसे मानो आज भगवान ने अघासुर मारा और उसके एक वर्ष पूर्ण होने के बाद ब्रजवासी जब अपने घर जा रहे हैं तो कह रहे हैं मैया आज लाला ने अजगर मारो, सांप मारो। एक वर्ष का लंबा समय, इतना समय क्यों लगा सब ब्रजवासियों को? एक वर्ष पुरानी बात एक वर्ष बाद क्यों बताई? तब कहते हैं कि ब्रह्मा जी सब ग्वाल बालों का हरण करके ले गए थे। क्यों हरण करके ले गए थे? ठाकुर जी समस्त ग्वाल बालों के साथ में वन में भोजन कर रहे थे। और कैसे भोजन कर रहे थे? विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांगवेत्रे च कक्षे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलेषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसृहिदो हासयन् नर्मभिस्वे स्वर्गे लोके मिषति विभुजे यज्ञ भुक् बालकेली। ठाकुर जी वन में भोजन कर रहे हैं। कितनी सुंदर छवि है ठाकुर जी की। एक कांख में तो ठाकुर जी ने वंशी दबा रखी है, दूसरी कांख में ठाकुर जी ने गैया बुलाने वाली श्रृंगी दबा रखी है। और वामे पाणौ मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु, अपने वाम हस्त कलम में बीच में तो चटनी रखी है, हरी चटनी, और उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार लगा रखे हैं। आम का अचार, टेंटी का अचार, नींबू का अचार, मिर्च का अचार, ऐसे उंगलियों के बीच में अचार है और बीच में यहाँ चटनी है। और अपने दाहिने हाथ में रोटी को गोल गोल उसको बना करके एक रोटी खाते हैं, फिर एक अचार चाटते हैं, फिर दूसरी रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार चाटते हैं, फिर तीसरी रोटी खाते हैं। ऐसे ठाकुर जी वन भोज कर रहे हैं। ऐसी मधुर दर्शन करके सब देवता भी आनंदित हो रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा के हृदय में यह संशय प्रकट हुआ कि ये भगवान नहीं हो सकते।
यज्ञ भोक्ता भगवान इतनी पवित्रता का ध्यान रखते हैं, इतना सब कुछ पवित्रता से खाते पीते हैं, और यहां पे ऐसे बिल्कुल कुछ भी जो मुंह में आ रहा है सब लेते जा रहे हैं। ये भगवान नहीं है। जैसे ये भावना प्रकट हुई ब्रह्मा की, तो ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को हरण करके ले गए। भगवान कहीं दूर गए थे किसी बछड़ा बछिया को लेने, इतने में ही लौट के आए तो देखा सब ग्वाल बाल कोई भी नहीं है। भगवान ने तुरंत नेत्र बंद करके देखा तो पता चला कि ब्रह्मा ने सब किया है। भगवान बोले अच्छा, हमारी परीक्षा। माताएं बहनें थोड़ी शांत हो जाएं, थोड़ा निवेदन है हाथ जोड़ करके, बिल्कुल शांति का। बीच में माताएं बहुत बात कर रही हैं, थोड़ी शांति का परिचय दें, कथा सुने ध्यान से। ब्रह्मा जी सब ग्वाल बालों का हरण करके चले गए। ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालों का रूप धारण स्वयं कर लिया, और जितने ग्वाल बाल हरण किए ब्रह्मा ने सब बन करके भगवान घूमने लगे। भगवान सबका रूप धारण करके घूमने लगे। अब 1 वर्ष बाद जब ब्रह्मा को लगा कि वो बहलूपिया कृष्ण अब रो रहा होगा अपने ग्वाल बालों की याद में, जाके देखूं उसको। जैसे ही ब्रह्मा जी आए नीचे, तो जितने ग्वाल बालों को हरण करके ऊपर ले गए थे वो सब नीचे घूम रहे थे। ब्रह्मा जी बोले माए बाप, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया हमसे, हमने तो बहुत बड़ा गलत कर दिया। ये तो जितने ग्वाल बाल हरण किए सब यहां प्रकट हो गए, इसका मतलब तो ये भगवान है। लेकिन भगवान ने एक लीला की। ब्रह्मा जी जैसे ही पृथ्वी पर देखने के लिए आए कि ग्वाल बाल हैं कि नहीं, इतने में ही स्वयं श्री कृष्ण ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक चले गए, और ब्रह्मा जी के द्वारपालों से कह गए यदि कोई दूसरा बहलूपिया हमारे जैसे दिखने वाला ब्रह्मा आवे तो मार पीट के भगा देना उसको। अब ठाकुर जी तो भीतर ब्रह्मा बन के बैठ गए। असली ब्रह्मा पहुंचे। असली ब्रह्मा पहुंचे तो द्वारपालों ने किवाड़ लगा दिए। द्वारपालों ने दरवाजे बंद कर दिए। बोले कौन हो तुम? बोले हम ब्रह्मा हैं। कौन हो क्या पूछते हो? बोले अरे तेरे जैसे ब्रह्मा बहुत देखे हमने, हमारे असली ब्रह्मा तो भीतर बैठे हैं, तू भाग यहां से। पूरी वृत्तांत जब बताया तब ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर लिया कि मैं नकली ब्रह्मा हूं। बोले असली वही हैं जो भीतर बैठे हैं, एक बार मुझे उनका दर्शन करा दो। बोले रुक जा, पूछ के आते हैं। भीतर जाके पूछा, बोले ठाकुर जी वो नकली ब्रह्मा खड़ा है बाहर, क्या करना है? बोले लेके आओ। जैसे ही ब्रह्मा जी भीतर प्रवेश किए तो सबको तो भगवान ब्रह्मा के रूप में दिख रहे थे, लेकिन ब्रह्मा को भगवान साक्षात नारायण के रूप में दिख रहे थे। जैसे ही दर्शन किया, चरणों में प्रणाम करते हुए क्षमा मांगने लगे। बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दो। नौमिड्यते प्रभु पुषेटडिदंबराय गुंजावतम सपरिपेच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय। स्तुति गाई ब्रह्मा जी ने भगवान की, लेकिन भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया। और भगवान समस्त ग्वाल बालों को लेकर के ब्रह्मलोक से पुनः पृथ्वी पर आए तो सबको पता ही नहीं चला कि हम मूर्छित हो गए थे, हमारा हरण हो गया था। सबने आज जाकर के अपने अपने घरों में बताया कि मैया लाला ने सांप मारो, जबकि मारा 1 वर्ष पहले था। ऐसी ये लीला हुई। ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े पौगंड अवस्था में प्रवेश कर गए। 6 वर्ष से 10 वर्ष के बीच की आयु को पौगंड अवस्था कहते हैं। ठाकुर जी अब गैया चराने के लिए जाते हैं, और जब गैया चरा करके लौटते हैं तो गायों की धूल में धूसरित होकर के आते हैं। मैया उनकी आरती उतारती, ऐसी मधुर स्वरूप ठाकुर जी का सब दर्शन करते हैं। धेनुकासुर एक गधे के रूप में राक्षस आया, भगवान ने बलराम जी के द्वारा धेनुकासुर का वध करवाया। क्यों करवाया? बड़ी सुंदर कथा है। ठाकुर जी को अब नींद नहीं आती रात में। क्यों? बोले यमुना में एक नाग प्रवेश कर गया, उसका नाम है कालिया नाग। जब तक उसको यमुना से भगा नहीं देंगे तब तक हमको चैन नहीं पड़ेगा। लेकिन कालिया नाग को कैसे भगा में? क्यों? हमारे जो बड़े भैया हैं बलराम जी, ये भी शेष नाग हैं, शेष नाग के अवतार हैं।
अब इनके सामने दूसरे नाग को मारेंगे तो ये देख नहीं पाएंगे, हमको मारने नहीं देंगे। एक नाग दूसरे नाग को मारने देगा? कभी नहीं मारने देगा। ऐसा क्या करें कि किसी दिन खेल में ये हमारे साथ नहीं जावें तो हम कालिया नाग को मारें। तभी ग्वाल वालों ने कहा कि लाला एक बगीचा है, वहां में एक राक्षस रहे, वहां को नाम है धेनुकासुर, वो गधा के रूप में है। हम लोग वहां खेलवे जामे तो वो हमको दुलत्ती मारे, लाला तू वाकू मार दे। ठाकुर जी बोले हमने सबरे राक्षसन को मारवे को ठेका ले रखो है का? एक आध राक्षस को बलराम जी से उमरवाओ। बलराम जी बोले हाँ हाँ कितना बड़ा राक्षस ले आओ, हम तो छोटे मोटे राक्षस हैं, पूतना आदि हमारे लाला को दे दें, बड़े राक्षस आएंगे तो हम मारेंगे। बलराम जी को लगा कि आज हम राक्षस मारने जाएंगे तो जैसे राक्षस को लाला मारता है तो पूरा ब्रजमंडल कंधे पर लेकर के घूमता है लाला को, सब जय जयकार करते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के लाला की जय। ऐसे सब लोग मेरी भी जय जयकार करेंगे जब मैं राक्षस मार के आऊंगा। लेकिन ठाकुर जी ने एक बड़ा सुंदर खेल रचा, श्री दामा को संग में भेजा। बोले काम करो। क्या? बोले जैसे धेनुकासुर को ये मार देना, तुम पूरे ब्रजमंडल में आके ये हल्ला मत मचाना कि बलराम जी ने राक्षस मारा, तुम ये कह देना बलराम जी ने गधा मारा, बस। बोले उससे क्या होगा? बोले उससे ये होगा कि भाई गधा मारा, ये सुनकर के कोई इनकी प्रशंसा तो करेगा नहीं, सब हंसी उड़ावेंगे और ये हमसे नाराज हो जाएंगे। ये नाराज होके कल हमारे संग घूमने नहीं जाएंगे, कल ही कालिया नाग को हम मार देंगे। और ऐसा ही हुआ। धेनुकासुर का वध करके जैसे ही बलराम जी लौटे तो श्री दामा आगे आगे जय जयकार करता हुआ चल रहा है, बलराम जी की जय हो, बोल नंद के लाला की जय हो, बोल रोहिणी नंदन कने बलराम की जय हो। बलराम जी फूले नहीं समा रहे हैं, बोले आज हमारी आरती होगी, माला पहनाएंगे, ब्रजवासी खूब पुष्प वर्षण करेंगे, हमने राक्षस मारो। लेकिन श्री दामा इतने में ही चौकड़ी भर के आगे भागो और पहले ही जाके सबंते बोले बलराम जी आ रहे हैं। बोले तो का गधाए मार के आ रहे हैं और सबंते यूं कह रहे हैं मैंने राक्षस मारो है। तो जैसे ही बलराम जी वृंदावन में आए तो गोपियां सब घूंघट कर करके हंसने लगी। बलराम जी बोले हंस क्यों रही हो, हमारी आरती उतारो, माला पहनाओ, पुष्प वर्षा करो, हमने राक्षस मारो। सब गोपियां बोली अरे बातन ने मत बनाओ, हम सब जाने तुमने गधा मारो, तुमने कोई राक्षस थोड़े ही मारो। इतनी हंसी उड़ाई बलराम जी की तो बलराम जी यशोदा मैया से जाके बोले मैया मुझको सब पता हो, ये हंसी मेरी कौन ने करवाई है? बोले कौन ने करवाई? बोले तेरो जो छोरा बैठो का है ना लाला नंद को, ये कन्हैया या ने मेरी हंसी करवाई है। ठाकुर जी लड़ने लगे बलराम जी से, हम बे मैंने हंसी करवाई है, तुम गधा मारोगे तो सब यही कहेंगे गधा मारो। हमारी तरह पूतना राक्षसी मारते, हमारी तरह और राक्षस मारते तो समझते, अब गधा मारोगे तो फिर क्यों कैसे समझेंगे सबकी राक्षस मारो। बलराम जी बोले मैया तू आज हमारा निर्णय कर दे, कलते मैं कन्हैया के संग खेलवे नहीं जाऊंगा। मैया बोली ना तू बड़ा है तो को संग में रहना चाहिए। बोले मैं बड़ा हूं तो का मेरा आदर सम्मान तो करे ना है, मैं ना खेलूंगा या के संग। ठाकुर जी बोले हाँ कल से हम भी इनके संग नहीं खेलेंगे। ठाकुर जी मन ही मन सोचने लगे दाऊ दादा बस एक दिन तुम रुक जाओ, परसों तो हम तुम्हें मना लेंगे, बस कल हमको अकेले जान दो। और दूसरे दिन ठाकुर जी अकेले ग्वाल वालों के संग दूसरी तरफ गए, बलराम जी दूसरी तरफ गए और ठाकुर जी सीधे पहुंच गए कहां? काली देह पे। मधुमंगल की गेंद को ऐसे मारा ठाकुर जी ने, वो जाके यमुना में गिर गई। मधुमंगल हट करने लगा, मुझे तो वही गेंद चाहिए। ठाकुर जी बोले देख ले वही गेंद चाहिए तो हम कदम पे चढ़ के कूद जाएंगे अभी। मधुमंगल बोला अरे हम बे कूदेगो तू, ये काली दे कालिया नाग रे यहाँ पे, तू ना कूदेगो, बस बातन ने बना रहा है। इतने में ही ठाकुर जी तो महाराज चढ़ गए वृक्ष पे और वृक्ष से एक छलांग मार के सीधे काली दे में कूद गए। मधुमंगल आदि सब घबराए, दौड़ करके सब ब्रजवासियों को बुला लाए। ठाकुर जी भीतर गए, भीतर जाकर के कालिया नाग के फन पर सिर पधरा दिया, उसके मुख से विष निकलने लगा, रक्त निकलने लगा। कालिया नाग आश्चर्य करने लगा, बोले इतना सा बालक अभी तक जीवित कैसे है? भगवान उसके फनों पर चढ़ गए, जिस फन को निकालता है भगवान को मारने के लिए, भगवान उसी फन पर अपना चरण रखते हैं। 101 फन है कालिया नाग के,
भगवान उन 101 फणों पर इतनी द्रुत गति से कूद रहे हैं कि आकाश में देवताओं को लगने लगा भगवान शायद नृत्य कर रहे। इंद्र मृदंग बजाने लगे, ब्रह्मा जी कांसे बजाने लगे, नारद जी वीणा बजाने लगे, सरस्वती अलाप लेने लगी, आकाश मार्ग में देवी देवता सब गंधर्व जन गान बजान करने लगे। इतने में ही ठाकुर जी तांडव नृत्य कर रहे हैं कालिया नाग के ऊपर। ऐसी मधुर छवि का दर्शन सब लोग कर रहे हैं। कालिया नाग के प्रत्येक मुख से विष की जगह रक्त जब निकलने लगा, तब नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति गाई, बोले प्रभु हमारे पति को छोड़ दो। खूब सुंदर स्तुति गाई नाग पत्नियों ने। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम् न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धे अपुनर्भवं भा वाञ्छन्ति यत्पादिरज प्रपन्ना। हे प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, बस सदा सर्वदा के लिए आपके चरण जो हैं इनका चिन्ह हमारे मस्तिष्क पर बना रहे, ऐसी कृपा कर दो। तो नागों के फणों पर जो चिन्ह बने हैं वो ठाकुर जी के श्री चरण हैं। वांछन्ति यत्पाद रज प्रपन्ना, हमें केवल आपके चरण रज सिर पर बनी रहे, ऐसी कृपा कर दो। ऐसा कहा, भगवान कालिया नाग के ऊपर से नीचे कूद गए और कालिया नाग को कहा कि हमारी यमुना जी छोड़ के तुम चले जाओ। बोले कहाँ जाऊं? बोले प्रभाषित क्षेत्र में चले जाओ। और इस प्रकार कालिया नाग यमुना छोड़ करके प्रभाषित क्षेत्र में चला गया। बोलो कालिया मर्दन भगवान की।